हेलो दोस्तों, कुलदीप कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप सभी को आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। कौन कौन से आईटी गैजेट्स हैं और उनके उपयोग क्या हैं, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आईटी गैजेट्स और उनके अनुप्रयोग। सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा गया है मैं इसको पढ़कर आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद इसको पूरा समझा करके आप लोगों को बताऊंगा। एक आईटी डिवाइस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए उपयोग होता है। यह एक व्यापक शब्द है जो सभी उपलब्ध संचार उपकरणों जैसे कि टेलीविजन सेट, सेल फोन, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट आदि को कवर करता है। आईटी में इंटरनेट से जुड़े डिवाइस और वायरलेस तकनीक द्वारा समर्थित मोबाइल दोनों शामिल हैं। इनकी परिभाषा में उपकरणों जैसे लैंडलाइन फोन, रेडियो और प्रसारण टीवी शामिल हैं। आईसीटी डिवाइस व्यक्तियों और संगठनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अनुप्रयोगों के माध्यम से डिजिटल दुनिया में एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं। नवीनतम आईसीटी गैजेट्स और उनके उपयोग में स्मार्टफोन, टैबलेट, डिजिटल टीवी और अन्य रोबोट आधारित तकनीकी शामिल हैं। हमारे दैनिक जीवन में आईटी के समावेश ने लगभग सभी चीजों को बदल दिया है। हम व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तर पर कैसे बातचीत करते हैं। हम उस तरह से अध्ययन नहीं करते जैसे हम करते थे। जैसे हम काम करते थे अब वैसा नहीं है। आईसीटी डिवाइस हमारे जीवन में लगातार क्रांति ला रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको पढ़कर आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें बस सिंपल से यही लिखा गया है कि जो आईटी गैजेट्स हैं वो क्या क्या हैं और उनके आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है। तो यहाँ पर आईटी गैजेट्स कहने का मतलब है कि जो एआई से रिलेटेड है या जो स्क्रीन टच या अपने आप काम करता हो, वो सब आईटी गैजेट्स हैं जो अभी नई नई चीजें आई हैं कंप्यूटर के फिफ्थ जनरेशन में। जैसे हो गया स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया और ईयरबड्स हो गया। ये सब चीजें आईटी गैजेट्स हैं और इनके काम आप लोग जानते ही हैं कि इन सब के काम क्या हैं और ये सब हमारे जीवन में कैसे बदलाव ला रहे हैं। तो बस इसका कहने का मतलब यही था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें इसमें बताया गया है कि आईटी गैजेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। उसमें से कुछ चीजें यहाँ पर दी गई हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। जो सबसे पहला है वो है स्मार्ट वॉच। तो चलिए हम लोग स्मार्ट वॉच के बारे में देख लेते हैं। स्मार्ट घड़ियां ऐप और सभी तरह के डिजिटल मीडिया को चला सकती हैं, जैसे ऑडियो ट्रैक या ब्लूटूथ, हेडफोन पर रेडियो स्ट्रीमिंग। इनमें से अनेक घड़ी में स्क्रीन टच होते हैं जो आपको कैलकुलेटर, थर्मामीटर, कंपास आदि के कार्यों का उपयोग करने की सुविधा देते हैं। स्मार्ट घड़ियां आपके स्मार्टफोन की तरह हैं। इंटरनेट का उपयोग एक स्मार्ट घड़ी को पूरी क्षमता के साथ विभिन्न रूप में सक्षम बनाता है, जैसे मैसेज, नोटिफिकेशन, जीपीएस, नेविगेशन और कैलेंडर स्क्रीनाइजेशन आदि। निश्चित रूप से आपके फोन के लिए एक ब्लूटूथ कनेक्शन का मतलब है कि आपकी घड़ी आपको कॉल करने, संदेश भेजने और प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। यहाँ पर हमें स्मार्ट वॉच के बारे में बताया गया है, उसमें क्या क्या फीचर हैं, उससे हमें क्या क्या मदद मिल, वही सब यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है हम लोग जीपीएस का यूज कर सकते हैं या ब्लूटूथ से अपनी घड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और ब्लूटूथ के जरिए हम अपने घड़ी में कॉल को उठा सकते हैं जो हमारे मोबाइल में आ रहा होगा, अगर हम ब्लूटूथ के जरिए अपने घड़ी को मोबाइल से कनेक्ट किए रहेंगे। तो चलिए अब हम इसके आगे देख लेते हैं। इसका जो दूसरा है वो है गूगल ग्लास। गूगल ग्लास एक पहनने योग्य ध्वनि नियंत्रित एंड्रॉइड डिवाइस है जो एक जोड़ी चश्मा जैसा दिखता है और उपयोगकर्ता के दृष्टि क्षेत्र में सीधे जानकारी प्रदर्शित करता है। गूगल ग्लास प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए दृश्य, ऑडियो और स्थान आधारित इनपुट का उपयोग करके संवर्धित वास्तविकता का अनुभव प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक हवाई अड्डे में प्रवेश करने पर उपयोगकर्ता स्वचालित रूप से उड़ान की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। उपयोगकर्ता डिवाइस को वॉयस कमांड और इसके फ्रेम पर स्थित टचपैड के माध्यम से भी नियंत्रित कर सकता है। यहाँ पर हमें गूगल ग्लास के बारे में बताया गया है, जिसे हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसका उपयोग क्या है, ये सब इसमें बताया गया है। कि गूगल ग्लास के अंदर हमें आवाज भी सुनने के लिए मिल जाता है और हमारी आंखों के सामने एक चित्र बनकर आ जाता है कि हमें क्या क्या चीजें करनी है या क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रहा है। वो सब चीजें वहां पर रिकॉर्ड भी हो जाता है और हमें आवाज के साथ साथ दिखाई भी देता है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है तीसरे नंबर पर ड्रोन कैमरा। ड्रोन कैमरा के बारे में आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे, आप लोगों ने बहुत देखा भी होगा, शादी ब्याह में और भी जगह जगह पर आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सिंपल से पढ़कर बता देता हूँ। ड्रोन एक मानव रहित छोटे विमान या जहाज के समान होता है जो मानव नियंत्रण के बिना या दृष्टि की रेखा से परे
स्वायत्त रूप से नेविगेट कर सकता है। वजन कम करने के लिए अलग अलग हल्के मिश्रित पदार्थों से एक ड्रोन बनाया जाता है या विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त उपकरणों से लैस हो सकता है, जिसमें कैमरे, जीपीएस, गाइडेड मिसाइल, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर आदि शामिल हैं। यहाँ पर हमें ड्रोन कैमरा के बारे में बताया गया है कि ड्रोन कैमरा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और उसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि उसमें जीपीएस भी लगा होता है, गाइडेड मिसाइल होता है, कैमरा भी लगा होता है जिसे हम हवा में उड़ाकर अपने आसपास की चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। चौथे नंबर पर क्या है, पेन विथ कैमरा। आप लोगों ने पेन विथ कैमरा के बारे में सुना भी होगा और आप लोगों ने इसको बहुत सी फिल्मों में भी देखा होगा। तो चलिए हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक स्पाई पेन एक सामान्य पेन है जिसमें छुपा हुआ डिजिटल कैमरा अंदर छुपा होता है, जिससे गुप्त वीडियो लेने की सुविधा मिलती है। अक्सर पेन को शर्ट की जेब में रखा जाता है या हाथ में पकड़ा जाता है। यहाँ पर पेन विथ कैमरा के बारे में बताया गया है कि पेन में जो कैमरा लगा होता है वो हाइड करके लगाया गया होता है, पेन के ऊपर की साइड लगाया गया होता है, ताकि आप लोग उसको अपने जेब में रखकर किसी भी चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर उसे अपने हाथ में लेकर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब आप इसको रिकॉर्ड करते रहेंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे 5वें नंबर पर दिया गया है टैबलेट पीसी। आप लोग टैबलेट पीसी के बारे में भी जानते होंगे। टैबलेट एक वायरलेस पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है जिसमें टच स्क्रीन इंटरफेस है। टैबलेट आमतौर पर नोटबुक कंप्यूटर से छोटा होता है लेकिन स्मार्टफोन से बड़ा होता है। आज टैबलेट का सबसे आम प्रकार स्लेट शैली है, जैसे कि एप्पल का आईपैड, माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस या अमेजन का किंडल फायर। बाहरी कीबोर्ड अधिकांश स्लेट शैली की टैबलेट के लिए उपलब्ध हैं और कुछ कीबोर्ड उपकरणों के लिए डॉकिंग स्टेशन के रूप में भी कार्य करते हैं। यहाँ पर हमें टैबलेट पीसी के बारे में बताया गया है। आप लोगों ने टैबलेट चलाया भी होगा, बहुत ज्यादा देखा भी होगा जगह जगह पर। तो बस सिंपल से वही इसमें बताया गया है कि टैबलेट से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उसका यूज क्या है, ये सब चीजें बताया गया है इसमें। चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं। आगे हमें 6वें नंबर पर दिया गया है लैपटॉप एंड नोटबुक। एक नोटबुक एक बेहद हल्का निजी कंप्यूटर है। नोटबुक कंप्यूटर आमतौर पर 6 पाउंड से कम वजन का होता है और एक ब्रीफकेस में आसानी से फिट होने के लिए काफी छोटा होता है। नोटबुक कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करते हैं जिन्हें फ्लैट पैनल तकनीकों के रूप में जाना जाता है, जो एक हल्के और गैर भारी डिस्प्ले स्क्रीन का उत्पाद करती है। एक लैपटॉप एक छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर है, इतना छोटा कि वह आपकी लैप पर रख सकते हैं। आजकल लैपटॉप कंप्यूटर को अक्सर नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। हालांकि तकनीकी रूप से लैपटॉप मोटाई और वजन दोनों में नोटबुक से आकार में कुछ बड़े होते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने लैपटॉप और नोटबुक भी देखे होंगे। यहाँ पर नोटबुक कहने का मतलब है कि एक होता है टैबलेट की तरह ही होता है लेकिन वो थोड़ा सा छोटा होता है, उसमें हम पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी पीडीएफ वगैरह देख सकते हैं, वही होता है नोटबुक। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आगे हमारी वीडियो में सब खत्म हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे अगली वीडियो में बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कुछ मूल बातें। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।